गुड डे डियर व्यूअर्स एंड ऑडियंस। आज का दिन बड़ा ही मोमेंटस और इम्पेटस या फिर ये कह सकते हैं कि मेमोरेबल है, इन द सेंस के हम लोग आज पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में मुस्लिम कम्युनिटी ईद उल अज़हा, जिसे बकरीद कह सकते हैं, कि ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। और हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं इन द सेंस के सेक्रीफाइस, एक टर्म जो आता है, कुर्बानी, बलिदान, सेक्रीफाइस, देने की बात, स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, ये जो है इम्पोर्टेंट इतना है हमारी लाइफ में, जिसको हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हर जगह देखते और दिखाते हैं। लेकिन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म ये सेक्रीफाइस है कितना, हम कितना सेक्रीफाइस करते हैं और क्या करते हैं, ये पॉइंट जो है हम लोगों को ऑब्ज़र्व करने की है। हम समझते हैं कि जो भी सेक्रीफाइस होता है वो एक टोकन है, एक सिंबॉलिक है, एक जस्ट एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है हम लोग का कि जो ख़ास प्रैक्टिकल वे में, सब्सटेंशियल वे में और बहुत ज़्यादा जो है ना पेनिट्रेट नहीं कर पाता है हमारे समाज के अंदर। सुपरफिशियली हम लोग जो है ना इसको कर लेते हैं दिखावे के तौर पर। और अभी जो है जो होता है कि रियल सेंस ऑफ द टर्म में नहीं हो पाता, क्योंकि जो कुर्बानी हमको देनी है उन लोगों की खातिर जो हैव नॉट्स हैं। हैव्स को ही ये अख्तियार है देने का क्योंकि उनके पास है, लेकिन हैव नॉट्स जो नहीं रखते हैं, जो करीब हैं, सर्वहारा हैं, उनको तो इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंचता। हमें लगता है हमें उनके लिए देखना होगा जिनके पास नहीं है, जो गरीब हैं, जो पहुंच नहीं पाते, जिनको मिल नहीं पाता, और उन तक जो है इस कुर्बानी का फ़ायदा, बेनिफिट्स, प्रिविलेज पहुंचना चाहिए। अगर ये कुर्बानी उन तक नहीं जा रही है जो वाकई नीडी हैं, अब फैशन में देखिए हम उनको भिजवाते हैं जिनके ऑलरेडी है, हम उनके सर में तेल लगाते हैं जिनके सर में तेल ऑलरेडी रहता है। लेकिन उन लोग के यहाँ बहुत कम है जो उनके यहाँ सोचते हैं इस तरह की बात, लेकिन मैक्सिमम देखा ये गया है कि उस नीडी जो पीपल हैं उन तक ये मामला जो है नहीं जाती है। और एक ही दिन क्यों ऐसा कुर्बानी वाली बात होती है? सेक्रीफाइस का सिर्फ एक दिन के लिए है? ये तो हमारी पूरी ज़िंदगी भर, पूरा होल लाइफ हमको इस तरह की बात करनी है कि हर जगह हम किसी का ले करके सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, हम दे कर रहे हैं। हम रिसीविंग एंड पर रह करके कभी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। हमको जो है हमेशा देते हुए दिखना है। देवता है जो वो देवता कहलाता है। तो देवता बनने के लिए, ऊपर उठने के लिए, बड़ा बनने के लिए हमें देने की बात हमारे अंदर होनी चाहिए, न कि किसी तरह से लेने की। तो देकर हम देवता बन सकते हैं। अपर हैंड हमारा हमेशा रहेगा। हम देंगे हर जगह, जो हमारे पास है, जितना हमारे पास है, जैसे भी है, उसको हमें दे देना है। देने के बाद ही जो है हम कह सकते हैं कि हमने सही मायने में सेक्रीफाइस किया। और जहाँ तक हो सके मुमकिन है हम लोग सेक्रीफाइस करें, नॉट ओनली द मीट और गोट और एनीथिंग। जो भी हमारे पास है, जो हम दे सकते हैं, उन लोगों को दें जो इसके मुस्तहक हैं, जो डिज़र्व करते हैं, जो नीडी हैं। तभी जा कर के हम समझते हैं कि हम लोग सही मायने में रियल सेंस ऑफ सेक्रीफाइस का मतलब समझ पाएंगे या समझा पाएंगे, या इसका फ़ायदा हमारे समाज को मिल सकता है। तो कहना ये था हमें कि सेक्रीफाइस, कुर्बानी या बलिदान देने का ही नतीजा है कि आज हमारी दुनिया हमारे सामने इस कदर खूबसूरत नज़र आती है। अगर ये सेक्रीफाइस की भावना ख़त्म हो जाए, ये जज्बा हमारे अंदर से ख़त्म हो जाए, तो फिर हम समझते हैं कि ये दुनिया उतनी खूबसूरत नहीं रह जाएगी। हर आदमी वल्चर कल्चर में चला जाए अगर, तो फिर कुछ नहीं बचेगा। हमें जो है ना पीसफुल वे में, कोऑपरेटिव वे में और एक हारमोनियस सोशल रिलेशन बना करके रखते हुए
अपने अंदर जो तमाम चीज़ें बेहतर पॉजिटिव जो वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, उनको हम शेयर करें, उनका सेक्रीफाइस करें, वो दूसरे को दें, तब जा कर के हम समझते हैं कि अनइवन जो इनइक्वल या अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे इस समाज में, वो कुछ हद तक मिनिमाइज हो जाएगा और फिर हम समझते हैं कि लाइफ इवन हो जाएगी और स्मूथ हो जाएगा और ज़िंदगी जीने के लायक बन जाएगी। तो सेक्रीफाइस हम समझते हैं कि नॉट ओनली फॉर द वन डे या 2 डे और 3 डे, इट्स अ थिंग ऑफ होल लाइफ, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस फॉर द होल लाइफ। तब जा कर के हम एक बेहतर खूबसूरत सुंदर संसार यहाँ पे छोड़ जाएंगे, जो आने वाला जनरेशन एंजॉय कर पाएगा और रह पाएगा। ये थी मेरे मन की कुछ बातें, जो हर पहलू को टच तो नहीं किया होगा, क्योंकि जो मेरा नॉलेज है वो नामुकम्मल है और जिससे मैं बात कर रहा हूँ वह भी नामुकम्मल नॉलेज लेकर के ही इस दुनिया में रहता है, ये चलता है। तो जिसे भी देखिए नामुकम्मल है, अधूरा है, असंपूर्ण है, इनकम्प्लीट है और उस कमी को पूरा करने के लिए शायद हम लोग इस दुनिया में ज़िंदा हैं और जीते रहेंगे जब तक हम लोगों को जो है ऊपर वाला ज़िंदा रखेगा। इंशाअल्लाह ऊपर वाला हम लोग को अपने अंदर के उन बेहतर चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के लिए, दूसरों को देने के लिए, दूसरों की कमियों को दूर करने के लिए जज्बा पैदा करे और हम रहें और एक बेहतर सोसाइटी की तश्कील कर सकें। फॉर्मेशन ऑफ ए हैप्पी हेल्दी एंड सोसाइटी। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए और शेयर कर सकते हैं अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, और लाइक भी कर सकते हैं या फिर आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहे कर सकते हैं। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग यू लाइक। थैंक यू। वेल, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।